जय हिंद। आज हम आप लोगों के मध्य बिहार के पेपर में सुर्खियों में एक टॉपिक काफ़ी ज़्यादा चर्चित है और हर अखबार के पृष्ठभूमि पर आपको देखने को मिल रहा है, जो कि बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव जी के पुत्र तेज प्रताप यादव से संबंधित ये घटनाएं हैं। आखिर ये घटना कब चर्चा में बन गया, जब लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा अपने बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया और उनको परिवार से बेदखल करने की जब घटना आई, उसके बाद से ये मैटर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। केवल चर्चा करने से बातों को सही ढंग से हम नहीं समझ सकते। चर्चा में, न्यूज में, हर जगह पर आजकल देख रहे हैं, जब खोल रहे हैं टीवी चैनल तो हम यही न्यूज देखने को मिल रहा है हमें। पर ये वाकई में क्या कानूनी परिस्थितियां क्या हैं, क्या मैटर है, क्या इस तरह की परिस्थितियां में किस तरह के कानूनी व्यवस्थाएं हैं, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा समझेंगे। तो सबसे पहली बात है कि ये जो आज हम आपके मध्य आए हैं जिस मुद्दा को लेकर के, ये तेज प्रताप यादव जी से संबंधित ये मैटर ज़्यादा चर्चित है, इसीलिए इसी विषय वस्तु से संबंधित क्या कानूनी व्यवस्थाएं हैं। सबसे पहली बात ये है कि क्या हम या कोई भी व्यक्ति यदि शादीशुदा है तो वो शादी में रहते हुए कोई दूसरा शादी कर सकता है? क्या यह लीगल होगा दूसरा शादी, या फिर इसकी क्या कानूनी स्थिति है? तो इसके बारे में ही हम चर्चा करेंगे। इसीलिए हमने हेडिंग दिया है कि बिना तलाक के क्या दूसरी शादी कर सकते हैं या दूसरी शादी मान्य होगा। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि बिना तलाक के इससे संबंधित कुछ जो कानून है उससे में हम देखते हैं। यदि हम बात करेंगे हिंदू विवाह अधिनियम, तो इस अधिनियम के प्रावधान कहते हैं जिसमें धारा 51 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत जो धारा 51 है, ये कहता है कि एक लड़का एक लड़की विवाह करने के लिए यह धारा उसे मान्यता प्रदान करती है कि कोई भी लड़का और लड़की जो किसी अदर संबंध में इन्वॉल्व नहीं है और वह लीगली तौर पे दोनों शादी करना चाहते हैं तो वो मान्य होगा। ये धारा 5 के तहत विवाह करने के बारे में है। दूसरा धारा इसमें कहता है धारा 11। धारा 11 कहता है कि यदि पहले से विवाह किए हुए है यदि कोई व्यक्ति और वह दूसरा विवाह शादी यानी दूसरा विवाह करता है, यानी कोई व्यक्ति पहले से ही शादीशुदा है और उसने तलाक के केस फाइल कर चुके हैं, बट अभी उनका तलाक अभी तक नहीं हुआ है, अभी वो पेंडिंग ही है, तो क्या वह व्यक्ति दूसरा शादी कर सकता है? तो इससे संबंधित है कि वो दूसरा शादी कर सकता है, तो उसका जो दूसरा शादी होगा क्या वो लीगल है या अनलीगल। तो यह धारा 11 बताता है कि एक शादी के अलावा यदि व्यक्ति दूसरा शादी करता है बिना तलाक को कंप्लीट किए हुए तो वह शादी अमान्य होगा। समझ गए? और तीसरा क्या है इसमें संबंधित, ये सारा हम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत बता रहे हैं। अदर में थोड़ा सा चेंजिंग है कुछ कुछ पॉइंटों के बारे में, वो हम यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आता है धारा 17। धारा 17 कहता है कि यदि जीवित पत्नी या पति के रहते दूसरा विवाह करना, तो वह धारा भारतीय दंड संहिता 494 यानी कि 494 के तहत अपराध है। यदि किसी व्यक्ति का शादी हुआ है और उसकी पत्नी अभी तक जिंदा है और वह दूसरी शादी करता है, तो वह एक दंडनीय अपराध है भारतीय दंड संहिता 494 के तहत। और इसलिए इस धारा के अंतर्गत ही जो भारतीय दंड संहिता 1960, इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति इस तरह का प्रावधान करता है तो उसे 7 साल की सजा होगी, और यदि
7 साल के सजा के साथ ही उस पर कुछ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यदि और भी कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन देखने को मिलेगा तो उससे संबंधित सजा के साथ साथ उनका जुर्माना, दोनों प्रकार के प्रावधान उन पर लागू किया जा सकता है। तो ये हमारा भारतीय दंड संहिता 1960 के अंतर्गत उनके संबंध में यदि कोई व्यक्ति इस तरह का अपराध करेगा तो उसको किस प्रकार की सजा दिया जाएगा, इससे संबंधित यह कानून प्रावधान किया गया है इसमें। और यह हिंदू धारा विवाह अधिनियम 1955 के तहत धारा के अंतर्गत ये सारे प्रावधान किया गया है कि हम किस तरह से विवाह कर सकते हैं, कौन सा विवाह लीगल है, कौन सा विवाह इलीगल है, किस तरह के संबंध को कानूनी मान्यता प्रदान किया गया है, किस तरह के संबंध को कानूनी मान्यता प्रदान नहीं किया गया है। और देखिए, एक बात यह है कि कानून की व्यवस्था एक अलग चलती है कि ये मान्य है अमान्य है, परंतु सामाजिक जो व्यवस्था है उसमें भी कुछ नैतिक विचारों की बात आती है। इसीलिए लालू यादव जी ने भी जब वो अपने पुत्र के बारे में बोले कि मैं उसे पार्टी और परिवार से बेदखल करता हूं, तो उसमें भी उन्होंने स्टेटमेंट में ये बात कहे हैं कि नैतिक विचारों के बारे में वो बात बोले, नैतिक व्यवहार के बारे में उन्होंने जिक्र किया है कि हमारी सामाजिक परिस्थिति में नैतिक जो मूल्य हैं उसका यहाँ पर अवहेलना उन्होंने देखा और इसी वजह से उन्होंने इस प्रकार के प्रावधान के बारे में चर्चा किया और इस तरह के कदम उठाए हैं। अब आगे क्या हो सकता है वो तो हम सब के लिए भी एक जिज्ञासा का विषय है कि आगे क्या है देखेंगे, पर अब तक की जो जानकारी रही वो यहाँ तक ही है। और इसी से संबंधित हमने जो कानूनी प्रावधान है उससे संबंधित आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी दिए हैं, और बाकी के लिए आगे के लिए कि क्या घटनाएं घटित हो सकती है इसके लिए हम फिर से आपके मध्य प्रेजेंट होंगे। और तब तक के लिए जय हिंद। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।